नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के दिए निर्देश। आईआईटी रुड़की में आयोजित हुआ युवा संगम का 5वां संस्करण। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड के 45 विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। और गंगोत्री नेशनल पार्क शीतकाल के लिए हुआ बंद। इस वर्ष 31,000 से अधिक पर्यटकों ने किया दीदार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी स्थित एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई जाए और गड्ढों को शीघ्र भरा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने इस योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को धरातल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने और मानकों के अनुरूप योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों पर वाहनों और आमजन की सुविधा के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पैराफीट और क्रैश बैरियर निर्माण में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल युवा संगम के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रव्यापी पहल भारत के युवाओं में अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। युवा संगम 5 में झारखंड के 45 छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आईआईटी रुड़की के उपनिदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह ने इस तरह की पहल की अगुवाई करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सच्चे सार को दर्शाता है। ये युवा संगम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये युवा संगम को किया। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि डिफरेंट स्टेट के जो बच्चे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डिफरेंट चीज़ों को 5 पॉइंट हमारा है, उसमें जा कर के वहाँ की चीज़ों को समझें और वहाँ के लोगों से कनेक्ट करें एक दूसरे को। तो एक स्टेट की परंपरा को, कल्चर को समझना, वहाँ की उस चीज़ों को समझना जो है इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। जी, युवा संगम एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। बेसिकली इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसको विद द एक भारत श्रेष्ठ भारत विच अलाइन विद द नेशनल पॉलिसी इन द ईयर 2020, ये उससे अलाइन होके उन्होंने ये प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था इन द ईयर 2015 अक्टूबर 31। जी हाँ, बेसिकली ये प्रोग्राम है टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग द बाउंड बिटवीन द पीपल, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट पीपल एंड टू लर्न देयर कल्चर एंड ऑल्सो टू ग्रो टुगेदर।
आपको बता दें कि युवा संगम एक अनूठा कार्यक्रम है जो भारत के विभिन्न राज्यों के छात्रों के बीच अंतर सांस्कृतिक बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, सांस्कृतिक गौरव और नेतृत्व को बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें भारतीय परंपराओं की विविधता और जीवंतता का पता लगाने में सक्षम बनाना है। गंगोत्री नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके गौमुख, गरतागली, नेलांग व केदारताल ट्रैक के चारों गेटों को शीतकाल के लिए बंद किया गया है। इस बार 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 31,508 पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क घूमने आए। इससे पार्क प्रशासन को 7,80,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पार्क के वन प्रभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि देश के तीसरे सबसे बड़े गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद होने के बाद पार्क में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। शीतकाल में वन्य जीवों की निगरानी के लिए वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं। इस बार चारों गेटों से अच्छी संख्या में पर्यटक नेशनल पार्क पहुंचे हैं। साल जो हमारे पर्यटक आए हैं गंगोत्री से गौमुख तपोवन 10,000 कुछ गए हैं और केदारताल 754 और हमारे नेलोंग वाली घाटी में लगभग 3,000 के करीब पर्यटक गए हैं। साथ ही गरतांगली में 17,754 लोगों ने दीदार किया है। इस साल काफ़ी संख्या में हमारे पर्यटक आए, तीर्थयात्री भी आए, लेकिन बीच में बरसात अधिक होने के कारण 1-1.5 महीने हमारा जो गौमुख वाला ट्रैक है वो बंद रहा विषम परिस्थितियों में, जिस कारण से थोड़ा सा उसमें पर्यटक कम गए। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे के मुताबिक इस बार की व्यवस्था काफी अच्छी रही, जिससे पार्क को अच्छा राजस्व भी प्राप्त हुआ। तो पिछले वर्ष की तुलना में हमारा यह वर्ष उत्कृष्ट रहा। हमको लगभग 76 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा जो टूरिज्म के कारण स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिला, उनको जो प्राप्ति हुई वो अलग है। यह तो जो धन हमें मिला वो केवल एक मात्रात्मक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पिछले 3 सालों में उत्तरोत्तर हमारे पर्यटकों में वृद्धि हुई है और हमारा जो पार्क है उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है। लोग इधर आकृष्ट हो रहे हैं। यह मेरे लिए बड़े सुखद अनुभव की बात है। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आज चौथे बैच के 508 अग्निवीर शपथ लेकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथों को साक्षी रख सभी अग्निवीरों को देश सेवा की शपथ दिलाई। 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद इन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। सोमनाथ मैदान में कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने उत्कृष्ट मेडल लगाकर सम्मानित किया। ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि सेना में शामिल होकर युवाओं ने अपने जीवन का सर्वोच्च निर्णय लिया है। अग्निवीर भी हमारे सेना के गौरव और ध्वज को हमेशा ऊपर रखेंगे। आज कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल आर.सी. तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें। एमएनआई भारत सरकार की उप महानिदेशक मिनी प्रसन्ना कुमार ने देहरादून में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रगति की समीक्षा की। उप महानिदेशक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपीसीएल द्वारा 10,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर माह तक 8,000 से अधिक संयंत्रों की स्थापना पर खुशी व्यक्त की। यूपीसीएल की ओर से सौर सेल के नोडल अधिकारी आशीष अरोड़ा ने उप महानिदेशक को बताया कि उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूपीसीएल एक नोडल इकाई के रूप में कार्यरत है। उत्तराखंड में वर्तमान तक 300 से अधिक अधिकृत सोलर वेंडर्स पंजीकृत हैं, जो उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर रहे हैं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।